नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और काम की 50 खबरों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं आज की भी, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप क्या करते हो, वीडियो को बीच में छोड़ देते हो, बीच में मत छोड़ा करो क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबर होती है, तो अंत तक वीडियो को देखा करो। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पहली खबर निकल कर आ रही है, आज एक बहुत अच्छा दिन है। जी हाँ, माता सरस्वती का दिन, वसंत पंचमी का दिन है। तो आप सभी को सबसे पहले तो वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ विद्यादायिनी, ज्ञानदायिनी, पुस्तक धारिणी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे। वसंत पंचमी की जो पूजा है वो 14 फरवरी को होगी और इसको लेकर काफ़ी चीज़ें अभी चल रही है कि यूपी के स्कूलों में अवकाश होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले अवकाश दिया जाता था, लेकिन इस बार अवकाश नहीं है और इस दिन स्कूलें लगेंगी और इस बार आज का दिन छुट्टियों के लिए नहीं रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारेगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सीएम योगी। जी हाँ, यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की है। आपको जैसे मैं काफ़ी वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूं, इस योजना के तहत काफ़ी लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो जैसे ये योजना शुरू हो जाएगी, ये 19 से 21 फरवरी को होने वाली है, तो आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे चैनल पे सारी खबरें आपको मिल जाएंगी रोजगार से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जिस एमएसपी की गारंटी पर मचा है कोहराम, उसे दिया तो आपकी जेब पर क्या होगा असर। आपको एक चीज़ बता देते हैं, अभी हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसको लेकर एमएसपी की चीज़ों के बारे में बातें चल रही हैं। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि एमएसपी गारंटी कानून अगर लाया जाता है तो सरकार को कम से कम सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि अगर एमएसपी लागू कर दिया जाएगा तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। इसे लागू अगर कर दिया गया तो अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों मोर्चों पर इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर के लिए आया बड़ा अपडेट। जाने आरबीआई ने क्या कहा है। जी हां, आप सबको बता देता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जी हां, उनके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की किसी समीक्षा से इनकार कर दिया है। और आप सबको एक बता देता हूं, अभी जितने भी यूजर्स हैं उसे यूज कर रहे हैं वो कंफ्यूजन में हैं, उनके मन में काफी सवाल चल रहे हैं और काफी परेशानियां भी है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या होगा, और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि अभी इसके लिए क्या क्या चीजें जो लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं उसके लिए एक FAQs तैयार किया जाएगा। और जैसे ही वो FAQs आएगा मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि जो भी आपके सवाल है पेटीएम पेमेंट बैंक से लेकर उन सब सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर पर क्यों बोले पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ की आगावनी। जी आप सबको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा के बीच संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं और इस दौरान उनका अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने पीएम मोदी की आगावनी की और पीएम मोदी ने इन अवसरों को दोनों देशों के संबंधों में एक अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने अबू धाबी में पहले मंदिर यानी जो हिंदू मंदिर है उसके निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी बुधवार को स्वामी नारायण संप्रदाय के BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, नोएडा की तरह यूपी के इस शहर में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 4 जिलों का होगा बहुत बड़ा फायदा। जी हां, नोएडा की तर्ज पर यूपी के अन्य इलाकों को भी इसी तरह विकसित करने के लिए खाका पूरा का पूरा तैयार हो रहा है और इसी की तरह पीएम मोदी के काशी में औद्योगिक गलियारा बनाने की तैयारी चल रही है और इससे आसपास के 4 जिलों को बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। इसमें पर्यटन की भी चीज़ें देखने को मिलेगी और जो औद्योगिक सेक्टर है वो काफ़ी प्रगति करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बिन शादी के ही विधवा बन गई 2 महिलाएं, सालों से उठा रही थी पेंशन योजना का लाभ, ऐसे खुला ये राज। जी हां, मथुरा से एक अजब गजब मामला देखने को आया है जहां जिला प्रबोशन विभाग ने ऐसी महिलाओं को पेंशन जारी कर दी जिनकी शादी ही नहीं हुई और वो वहां पर अपना पैसा उठाए जा रही थी। और बाद में जब इसका पता चला और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने करीब 25 महीने के विधवा पेंशन का लाभ उठा चुकी है और अब इनका पता चल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, पान मसाला कारोबारी के बेटे का अपहरण कर मांगा 50 लाख रुपए का फिरौती और नहीं मिलने पर मार डाला। जी हां, चित्रकूट में पान मसाला के कारोबारी का एक बेटे का अपहरण कर लिया और फिर उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं मिलने पर बेटे को मार डाला और रैपुरा कस्बे की कॉलोनी से 2 दिन पहले किशोर को लापता कर दिया गया था, यानी वहां से उसे उठा लिया गया था और वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट
यूनिट मुफ्त देंगे बिजली, पीएम मोदी ने की है घोषणा। जानिए इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल। जी हाँ, आप सबको मैं बता देता हूँ कि हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से वहाँ लौटकर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने एक योजना शुरू की थी, सूर्योदय योजना। जी हाँ, उस योजना के तहत 300 यूनिट फ्री दी जाएगी और उसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अब हाल ही में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। और सबसे बड़ी बात है आपको कि आपको 300 यूनिट भी फ्री मिल रही हैं और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा pmsuryagrah.gov.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वाकई में इसके लिए पोर्टल शुरू हो गया, अप्लाई करना है तो अप्लाई कर इस योजना का फायदा जरूर से उठाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है केदारनाथ की तरह इटावा में बन रहा है केदारेश्वर मंदिर। नेपाल से आई गई शालिग्राम शिखा की अखिलेश ने की पूजा अर्चना। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि केदारनाथ की तरह यूपी के इटावा में भी एक मंदिर बनाया जा रहा है जिनका नाम है केदारेश्वर मंदिर। नेपाल से शालिग्राम की शिला लाकर उसकी पूजा अर्चना की गई है और इस अवसर पर उनके साथ सपा नेता जया बच्चन और शिवलाल यादव भी मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है पीएम मोदी काशी को देंगे 6200 करोड़ की सौगात, 33 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जी हां, पीएम मोदी इस बार काशी को 62 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं और मोदी जी 33 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 22 से लेकर 24 फरवरी के बीच 2 दिन का प्रवास संभावित बताया जा रहा है काशी में। तो जब आएंगे तो क्या योजनाएं आएंगी वो मेरे चैनल पर आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीएम योगी आज पहुंचेंगे काशी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी को परखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी आने वाले हैं काशी, तो उसी के लिए सीएम योगी इस चीज़ का पूरा जानकारी रखेंगे और काशी पहुंचकर वो इस चीज़ की पूरी जानकारी लेंगे, परखेंगे और साथ ही समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यमुना से दिल्ली, यूपी, हरियाणा के शहरों पर गहराएगा संकट, डराने वाला है यह पूर्वानुमान। जी हां, विनाशकारी बाढ़ आपदाओं की घटनाओं से जनजीवन खतरे में पड़ा है। यह शोध चीन की एक शोध पत्रिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जियो साइंसेज ने प्रकाशित किया है। जी हां, डराने वाला पूर्वानुमान क्या जारी किया है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इस सर्वे के अंदर ये पता चला कि जो यमुना घाटी क्षेत्र में आने वाले दशक में बहुत सूखा पड़ जाएगा और बाढ़ आएगी। शोध में 20 और 22 के मानसून सीजन में मार्कोव चेन और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी निष्कर्षणों का भी अध्ययन किया गया था। बाकी तो समय आने पर पता चलेगा क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जी हां, खुशखबरी आ गई है, देश में घट गई है बेरोजगारी। देखते हैं कितनी रह गई है दरें। जी हां, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्षों और उससे अधिक उम्र की व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी की दर अक्टूबर-दिसंबर की अगर हम बात करें जब 2023 की थी, उस दौरान घटकर अब 6.5% रह गई है। सोमवार को जारी हुए आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, रोकने के लिए ड्रोन से गिराए आंसू गैस के गोले। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के लिए जो किसान निकले हैं उन्होंने शंभू बॉर्डर पर रोक लगा दी है। जी हां, अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को पंजाब से चले किसानों की अंबाला में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस से झड़प हो गई और उसी को देखते हुए आंसू गैस के गोले गिराए गए, वो भी ड्रोन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में बम्पर भर्ती, योगी सरकार 6 माह में देगी 15,000 युवाओं को नौकरी। जी हां, यूपी में जल्द ही बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है और इसी के लिए योगी सरकार ने 6 माह में प्रदेश में लगभग 15,586 युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है और इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। अब इसमें बताया गया है कि इसमें 4700 पद राजस्व लेखपाल के लिए होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञप्तियां निकलने वाली है। जैसे डिटेल में कुछ खबर आएगी तो मेरे चैनल पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लखनऊ में इन इलाकों में 7 दिन तक 8 घंटे ठप रहेगी बिजली। जी हां, राजधानी लखनऊ में इन इलाकों में 7 दिन तक 8 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। जी हां, इसमें दुबग्गा, शकुंतला मिश्रा, AFCI सरोसा, खुरमुपुर, वसंत कुंज उपकेंद्र शामिल रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में मौसम ने मारी है पलटी, कई जिलों में बारिश, चित्रकूट में गिरे ओले, ऑरेंज अलर्ट। जी हां, यूपी में 2 दिन तक बारिश के आसार दिख रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई, चित्रकूट में ओले गिरे और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मौसम काफ़ी बिगड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही यूपी के इस जिले में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई, दर्जन दुकानों और मकानों पर चले बुलडोजर। जी हां, यूपी के इस जिले में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और एलडीए ने एक दर्जन दुकानें और कई बड़े मकान और जितने गोदाम थे उनको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। जी हां, लखनऊ के हरदोई रोड पर स्थित वसंत कुंज योजना में जितने भी लोगों ने ये अवैध चीजें बना रखी थी उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई और उन्हें हटा दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि खाली कराई की जमीन की वर्तमान कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दानपुर पुणे एक्सप्रेस में सपेरों का उपद्रव, यात्रियों के गले में सांप डालकर डराया और लूट कर भाग गए। जी हां, यूपी के प्रयागराज के पास सपेरों ने ट्रेन में लूटपाट मचा दी। दानपुर पुणे एक्सप्रेस में सपेरों ने यात्रियों के गले में सांप को लटका दिया और उससे यात्री काफी डर गए और उन्हें लूट कर भाग गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में 4 और आईपीएस अफसरों के तबादले, पीसीएस अधिकारी भी बदले गए। जी हां, यूपी के योगी सरकार ने मंगलवार को कई आईपीएस अफसरों के बाद अब पीसीएस अफसरों का भी तबादला शुरू कर दिया है। ट्रांसफर किए गए पीसीएस अफसरों में एसटीएम और उप जिला अधिकारियों के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लखनऊ में शिलान्यास के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहों पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव रद्द, अधिकारियों ने किया है ये बड़ा दावा। जी हां, राजधानी लखनऊ में शिलान्यास के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर फ्लाईओवर को प्रस्ताव रद्द कर दिया है और ऐसा बताया है अधिकारियों ने कि आउटर रिंग रोड अगर शुरू हो जाएगी तो सीतापुर रोड पर ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे यूपी में राजस्व मुकदमे, सॉफ्टवेयर को कर दिया गया है तैयार। जी हां, यूपी में राजस्व मुकदमे अब घर बैठे दर्ज करा सकते हैं और उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसी माह इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसी कोई जानकारी आएगी इसको लॉन्च करने से लेकर मेरे चैनल पर जानकारी जरूर से मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम जन्मभूमि परिसर के इस एरिया में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, बिना परमिशन उड़ाए तो हो जाएगी बहुत बड़ी मुसीबत। जी हां, यूपी के अयोध्या में सुरक्षा की बहुत बड़ी निगरानी रखी गई है और अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को रेड जोन, ड्रोन वर्जित क्षेत्र में घोषित हुआ है। वहां बिना परमिशन अगर कोई ड्रोन उड़ाता है उस पर केस दर्ज किया जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस चीज का निर्णय लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मोदी सरकार के लिए आई 3 गुड न्यूज़, जनता के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को यह मिली है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी कुछ चीज़ देखने को मिली है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी थी उसके आंकड़ों में भी कुछ बदलाव दिखा है। पहली गुड न्यूज़ ये आई है कि रिटेल की जो महंगाई है उसमें 5.69% पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के बाद सोमवार के दिनों में बड़ी खुशखबरियां देखने को मिली है और उसके अंदर सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया जिसमें 2024 के पहले महीने यानी कि जनवरी में रिटेल महंगाई की दर में 0.59% की कमी आई है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में कि 3 महीने के निचले स्तर पर चला गया है सीपीआई। जी हां, गिरावट के बाद देश में रिटेल महंगाई घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, जहां पर दिसंबर 2023 के अंदर 5.69% दर्ज की गई थी। वहीं अगर हम बात करें पिछले नवंबर में 2023 में ही तो वो आंकड़ा 5.55% था। अब जनवरी में महंगाई दर में गिरावट खाने पीने के सामान में कीमतों के चलते देखने को मिली है और सरकार के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें पिछले महीने सब्जियों की जो महंगाई की दर वो 27.6 थी और अब वो घटकर 27 रह गई है। दूसरी गुड न्यूज़ की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ चुका है। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की तो उसमें उम्मीद बताई गई थी लगभग 3.8% की तेजी से आगे बढ़ा है और राइटर्स के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने इसमें 2.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया था। वहीं बात करें तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ की बेरोजगारी की दर में भी कमी देखने को मिली है और बता देते हैं आपको कि अक्टूबर दिसंबर 2023 में से घटकर 6.5% हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती या बड़े लोगों से मिली है अखिलेश यादव का हमला। जी हां, केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को एक बार फिर से दिल्ली की ओर से धावा बोल दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा आप सबको पता है किस तरह से लगा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एमएसपी बड़े लोगों के लिए या किसानों के लिए इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस चीज का एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था या फिर जो खर्चे हैं वो काफी और बढ़ जाएंगे, तो उसमें आगे आने वाले समय में हो सकता है समस्या देखनी पड़े। बाकी जो भी निर्णय आएगा उसके बारे में आपको मैं बता ही दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बिहार के बाद अब यूपी में होगा पाला बदल। आरएलडी के 4 विधायकों के सपा में आने की हो रही है चर्चा। जी हां, बिहार के बाद अब यूपी में विधायकों के पाले बदलने की चर्चा नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि रालोद के 4 विधायक पाला बदलकर सपा में शामिल हो सकते हैं। ये 4 विधायक जयंत के निर्देशक के बाद भी अयोध्या में नहीं गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर आ रही है, हर साल बढ़ रही है अमिताभ बच्चन की कमाई। जया बच्चन के राज्यसभा नामांकन से पहले आई उनकी संपत्ति। जी हां, सपा की ओर से बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन दोबारा राज्यसभा में आने वाली है। जी हां, मंगलवार को उन्होंने हलफनामा जमा किया जिसमें उन्होंने अपनी और पति की जो इनकम बताई है 5 साल की, उसके बारे में ब्यौरा दिया। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कितनी इनकम बताई गई है, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि लगभग 5 साल में 6 गुना उनकी इनकम बढ़ी है। जया बच्चन के पास लगभग 1001 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बताई गई है। अगर वहीं बात करें अमिताभ बच्चन की कमाई, तो मैं आपके सामने आंकड़ा दिखा देता हूं, आपको देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि कितने लेवल पे उनकी कमाई है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।